हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है मेरी प्यारी ऑडियंस के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आई नो कि यार बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, बट मैं थोड़ा बिजी था एंड मेरा ट्राईपॉड भी टूट चुका था जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसलिए मैंने नया मंगाया, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हमने पिछले साल सितंबर 2021 में चैनल स्टार्ट किया तो व्लॉगिंग से था, बट अब इवेंचुअली धीरे धीरे हम इसको कनाडा स्टडी वीज़ा की तरफ ले आए। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब हम कनाडा लैंड कर जाएंगे तो डेफिनेटली इस पे व्लॉग्स भी आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हम व्लॉगिंग को। बट तब तक के लिए हम कनाडा स्टडी वीज़ा वाले व्लॉग्स जो आपने वीडियोस देख रहे हो वो बना रहे थे। तो 1000 सब्सक्राइबर्स आज हमारे पूरे हो चुके हैं। थैंक यू फॉर शोइंग दिस लव एंड सपोर्ट। ये आप सब आपके वजह से हो पाया, तो बस आप ऐसे आगे प्यार दिखाए रखना और मेरे को ऐसी मोटिवेशन मिलती है तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होने वाला हमारा फ़्लाइट्स पे। तो मैंने फ़्लाइट्स बुक कर ली है एंड थंबनेल देख के आपको पता लगी गया होगा कि सारी जो हमारी आज की वीडियो वो सारा कुछ फ़्लाइट्स पे होगा। कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़्लाइट्स वगैरह कैसे देख सकते हो, थोड़े रिकमेंडेशंस दूंगा, ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे आप अपनी फ़्लाइट्स कैसे बेटर बुक करवा सकते हो। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यूज़ चैनल, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, यू आर वॉचिंग कनेक्ट आदित्य। एंड इफ़ आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं सभी के आंसर डिटेल में देता हूँ। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे फ़्लाइट्स की। तो पीपीआर अराइवल होने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप ही कह सकते हैं उसका, वो होता है हमारा फ़्लाइट बुकिंग का। तो मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अगर जब आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर रहे हो तो जैसे आपकी पीपीआर आ गई तो आपको किसी चीज़ का भी वेट नहीं करना, आपको जस्ट गो फॉर योर फ्लाइट टिकट्स। तो आपको पासपोर्ट स्टैंप होकर आने की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके हाथ में आपकी पीपीआर आई, गो फॉर फ्लाइट टिकट्स, किसी भी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड चीज़ हम बात करते थे यार, नो RT-PCR टेस्ट। यस गाइस, फॉर्चुनेटली RT-PCR टेस्ट रिमूव कर दिया गया। आपको किसी भी जगह से RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। जो वाया थर्ड कंट्री भी जो टेस्ट होता था वो भी अब कैंसिल हो चुका है। किसी भी तरीके का कोई टेस्ट ज़रूरत नहीं है हमको कराने की। एंड जस्ट हमें सिंपली एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, वो तो हम कहीं से भी बनवा सकते हैं। एंड आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है यार हमारा रेकमेंडेड टाइम। तो रेकमेंडेड टाइम मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फ़्लाइट बुक करवाई है, मैंने करवाई है 5 to 6 मंथ्स बिफोर माई अराइवल। ठीक है। जो मेरे को जैसे जाना सितंबर इनटेक में, तो मैंने मार्च में जैसे मेरी पीपीआर आई थी, आई थिंक मेरी 26 मार्च को, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कब आई थी, मतलब इसी के 26 के आसपास थी। तो मैंने जस्ट 4 to 5 डेज़ के बाद अपनी फ़्लाइट्स बुक करवा ली थी। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना सारा पर्सनल फ़्लाइट वाला भी बताऊंगा कि क्या क्या रहा है मेरा सीन। बट अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि रिकमेंडेड टाइम क्या होता है कि यार अगर आप करवा सकते हो, आपका इतनी जल्दी वीज़ा आ गया मेरे जैसे, तो आप 5 to 6 मंथ्स पहले करवाओ, आपको बहुत चीप मिल जाएगी फ़्लाइट। तो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी फ़्लाइट बिल्कुल एंड टाइम पे बुक कराओ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वेट आप करो कि आप कब आप पीपीआर आपका पासपोर्ट स्टैंप हो के आएगा आप फिर फ़्लाइट कराओगे। फ़्लाइट तो आपको तब भी करवानी है एंड तब भी करवानी है। तो बेटर कि आप कुछ टाइम पहले बुक करवाओ तो आपको काफ़ी चीप पड़ेगी। नाउ अब बात आ जाती है यार, हाउ टू लुक फॉर फ़्लाइट्स। आप फ़्लाइट्स कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हो। पेटीएम फ़ोन पे भी जाके चेक मत करने लग जाना, ऑब्वियस ही बात है। आपको फ़्लाइट्स चेक करनी है तो कुछ साइट्स होती है लाइक मेक माई ट्रिप्स या कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेन जो चीज़ होती है वो होती है फ़्लाइट की खुद की पर्सनल साइट, जो ऑफिशियल साइट होती है फ़्लाइट्स की वो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेक माई ट्रिप वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती हैं, ये क्या होती है, जो आपको फ़्लाइट का रेट दिखता है एग्जैक्टली वो रेट नहीं होता। जब आप चेकआउट करने लगते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं, लाइक इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, उस पर टैक्स भी लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। फूड्स एंड ड्रिंक्स वगैरह सब फ़्लाइट के अंदर इंक्लूड नहीं होता, सब कुछ आपको अलग से लेना पड़ता है। तो लास्ट में जाके आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, 5 to 6,000 रुपीज़ जो ऑफिशियल साइट पे जो रेट होगा उससे महंगी पड़ेगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ओरिजिनल साइट से इसको करवाओ। तो अगर आपको फ़्लाइट्स का रेट चेक करना है कि इन दिनों कैसा फ़्लाइट्स का रेट चल रहा है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अब आप देखो कि ये कैसे दिखता है यहाँ पे, कि कैसे आप इसका प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं मेरे गूगल स्क्रीन पे। तो गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे गूगल फ़्लाइट्स। जैसे वो गूगल फ़्लाइट्स करोगे तो आपको ऊपर वाली लिंक खोलनी है एंड देन कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ से आपको फ़्लाइट्स चूज़ करना है, देन राउंड ट्रिप को याद से 1 वे कर लेना। देन उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे दिल्ली डाल के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। यहाँ पे हम डालेंगे YYZ। याद रहे कि आपको YYZ ही डालना है, क्योंकि टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट का जो कोड है वो YYZ ही है। टोरंटो के अंदर एक आधा एयरपोर्ट और है जिसका
कोड अलग है पर आपको YYZ डालना है। एंड इसके अंदर आके आपको जैसे हमें अगस्त के अंदर चेक करना है, क्योंकि सितंबर इनटेक है हमारा, तो अगस्त में हम अगर चेक करें तो रैंडमली 15 अगस्त हम डेट उठा लेते हैं, डन कर देते हैं। तो इतने सारे फ़्लाइट ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, पर इनको देखने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रैक प्राइसेस आपको एक दिख रहा होगा, तो मैंने पहले से टिक कर रखा था तो मैंने इसको ऑफ़ किया है। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, यू विल गेट ईमेल्स व्हेन प्राइसेस चेंज फॉर 15 अगस्त। तो ये जब आपके पास नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही एवरेज प्राइस है, प्राइस जो फ्लाइट्स का वो नीचे जाएगा, ठीक है। कोई भी मूवमेंट होगी ग्राफ के अंदर अगर रेट्स के, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड दिस इज़ द प्राइस ग्राफ। इसको आप देख के खुद से एनालाइज करके देख सकते हो कि कौन सी जो रेट है कब कैसे चल रहे हैं। आज ये सुबह तक ग्राफ बहुत डिफरेंट था, अभी बहुत डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस दिन सबसे कम है 51,000 की सिर्फ, एंड इसको आप देख सकते हो मैक्सिमम है। तो ये आप अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सकते हो खुद के हिसाब से। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ प्राइसेस आर करंटली टिपिकल फॉर योर ट्रिप। तो इसके अंदर ये बता रहा है कि जो आपके जो जिस फ्लाइट के लिए आपने सर्च किया है उस फ्लाइट के अंदर जो भी प्राइसेस हैं वो टिपिकल चल रहे हैं, मतलब एवरेज से थोड़ा सा अबव है। एंड दोपहर तक ये भी प्राइसेस थोड़े से चेंज थे, तो इसमें भी काफ़ी चेंज आया है। मैंने दोपहर में भी इसको चेकआउट किया था। एंड नीचे आते हैं, हमारी फ़्लाइट ढूंढते हैं। तो हमारी फ़्लाइट है यार ये वाली एयर कनाडा, जो रात को चलती है 11:30 बजे। एंड ड्यूरेशन इसका 17 आवर्स ये है कि इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जब हाँ जी, तो अब आप अपनी करा चुके हो फ़्लाइट बुक, तो आपके पास आ चुकी है आपकी फ़्लाइट टिकट। तो कुछ इस तरीके की दिखती है, मैं आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा यहाँ पे। इस तरीके की होती है कुछ फ़्लाइट टिकट। एंड इस फ़्लाइट टिकट के अंदर होता है एक रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को जब आप कॉपी करके ऑफिशियल साइट पे जिस भी फ़्लाइट में आपने अब अपनी टिकट बुक करवाई है जाके आप पेस्ट करोगे एंड डन करोगे, तो आपकी जितनी भी फ़्लाइट की टिकट है सारी आपको दिख जाएगी। जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपका अराइवल टाइम होगा, डिपार्चर टाइम होगा, डेट टाइम, सब कुछ उसके अंदर मेंशन्ड होगा। कौन सी मील है, वेज मील है, नॉन वेज मील है, कौन सी सीट है आपकी, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। कुछ इस तरीके की जो होती है टिकट दिखती है। एंड नेक्स्ट जो आ जाता है वो था यार, जब मैंने टिकट बुक करवाई थी तो आई थिंक उस टाइम, तो इस टाइम क्या सीन है मुझे नहीं पता, बट उस टाइम जब मैंने मार्च या अप्रैल के आसपास जब अपनी टिकट्स बुक करवाई थी एयर कनाडा में, तो मेरे को उस टाइम था कि 2 बैग्स वाली फ़्लाइट चाहिए। बट उस टाइम क्या था कि जो एयरलाइंस थी उनकी सबकी तरफ से एक मेल्स आई कि जो अब से 1 बैगेज ही अलाउड है सिर्फ। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई थी, बट फिर क्या करें। तो सभी एयरलाइंस में, लगभग सभी एयरलाइंस में ये सीन आया था कि मेरे एजेंट ने मुझे बताया था। एंड मेरी फ़्लाइट मैंने एजेंट से बुक करवाई है। जो भी फ़्लाइट्स थी सभी 1 बैगेज अलाउड कर रहे थे, तो फिर मैंने भी 1 बैगेज वाली ले ली। बट अगर मेरे को सेकंड बैग लेके जाना तो मेरे को $100 ऑन टाइम पे करने पड़ेंगे चेक इन के टाइम, ठीक है। तो मैंने फिर वो सिंगल बैगेज वाली एयर कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट ले ली। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है यार कि आपको कौन सी फ़्लाइट्स अवॉइड करनी है। अवॉइड इन द सेंस कि जैसे 2 टाइप्स की जो फ़्लाइट होती है डायरेक्ट में, तो क्या होता है आप यहाँ से बैठे दिल्ली बैठे टोरंटो उतर गए, दिल्ली बैठे वैंकूवर उतर गए, ठीक है। एंड बट जो दूसरी फ़्लाइट्स जो होती हैं, इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स जो होती है, उसके अंदर कभी कभार हमें चाहिए होता है यार ट्रांजिट वीज़ा। तो फॉर एग्जांपल जब हम US वाली फ़्लाइट लेते हैं तो उसके अंदर हमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि यार ट्रांजिट वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ऐसे पंगे मत लेना ताकि बीच में कभी अटके खड़े हो जाओ और आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए। एंड सेकंड जो चीज़ है, लॉन्ग हॉल्स वाली फ़्लाइट अवॉइड करना यार, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी आपको। जो लंबी जर्नी करने से कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट लो, अवॉइड करो इनडायरेक्ट फ़्लाइट को। एंड इन केस अगर आपको थोड़ी चीपर फ़्लाइट चाहिए तो इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स की तरफ देखो। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स देखो जितना हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। येस गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप अगर जैसे ट्रैवल कर रहे हो एंड वहाँ पे आप उतरे, आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है किसी भी तरीके की, तो बहुत ज़्यादा बिल बन सकता है आपका। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए होगा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। तो मेक श्योर आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लेके चलो। कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, जितना भी पे ऑफ होगा वो मतलब लगभग ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करेगी, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यार अब मैं आपको अपना बता देता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है फ़्लाइट बुकिंग के टाइम। तो मेरी जो टिकट हुई है वो ये 94,000 विद 1 बैगेज अलाउड। तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख की फ़्लाइट मेरे को पड़ी है क्योंकि मेरे को सेकेंड बैगेज भी लेके जाना है। एंड मेरी फ़्लाइट जो है वो ये एयर कनाडा डायरेक्ट दिल्ली टू टोरंटो मिड अगस्त में। तो मैंने पहले जो फ़्लाइट करवाई थी वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट थी, 14 आवर्स उसका फ़्लाइट टाइम था, जो मतलब 14 आवर्स की फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट दिल्ली टू टोरंटो।
बट अप्रैल में क्या था कि जो रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा था उसके करके मेरी वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई एंड जो मुझे अपनी फ़्लाइट थी वो शिफ्ट करवानी पड़ी ऑटोमेटिकली। एयर कनाडा की तरफ से जो फ़्लाइट कैंसिल हुई थी मेरी, जो फ़्लाइट मुझे दूसरी मिल रही थी वो थी 17 आवर्स की वो फ़्लाइट थी डायरेक्ट दिल्ली टू टोरंटो, एयर कनाडा में मुझे मिली। एंड इसके अंदर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले कि यार एयर कनाडा के अंदर मैं अपनी जो जो सीट थी वो पर्टिकुलरली बुक कर सकता था कि कौन सी मुझे सीट चाहिए। जैसे लाइक हम रेड बस में जब बस बुक करते हैं तो उसके अंदर हम पर्टिकुलर सीट बुक कर सकते हैं कि हमें ये वाली सीट चाहिए। सिमिलरली मेरे को एयर कनाडा के अंदर ऑप्शन दिया गया था कि मैं अपनी ये सीट बुक कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी सीट बुक की मिडल वाली एंड मेरा जो फ्रेंड है उसने अब विंडो वाली चूज़ की, तो हम दोनों की साथ में फ़्लाइट है। एंड जो एक और चीज़ है एयर कनाडा में, जो जैसे वेज मील होती है, सब कुछ आपके टिकट के अंदर मेंशन होके आ जाता है। एंड जो नेक्स्ट है वो है 24 आवर्स ऑनलाइन चेक इन। तो लाइक 24 आवर्स पहले आप अपनी चेक इन कर सकते हो बैगेज का, ताकि आपको जाके एयरपोर्ट पे लाइन में ना लगना पड़े। एंड जो आपका जो बैगेज है वो ऑनलाइन ही चेक हो जाता है, तो बस जस्ट आपको जाके आप इजीली आप अपना आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे है वो यार फ़्लाइट चेंज की। अगर आपको अपनी फ़्लाइट चेंज करवानी है, लाइक अगर आप उसी डेट को नहीं जा पाए जिसको आपने टिकट बुक करवाई है, देन अगर आपको आगे पीछे आपकी टिकट होती है तो जो आपको जो आप पे करना पड़ेगा वो होगा आपका फेयर डिफरेंस। जैसे आपने आज टिकट बुक कराई है, 4 दिन बाद का जो फेयर डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा एयरलाइन को, तो आपकी टिकट इजीली चेंज हो जाएगी। बट मेरा मानना यही है कि यार आपको अगर जैसे फ़्लाइट चाहिए तो आप जल्दी बुक करवाओ उसको जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, पास में जाता रहता है, तो टिकट्स महंगी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी टिकट बुक करवाओ एंड कनाडा को निकल जाओ। तो यही थी बस यार आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो पुश दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।